हेलो जी, राम राम सारा नया और स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और आज के दिन हम देखेंगे कि करवा चौथ पर हमने क्या क्या तैयारियां करी थी करवा चौथ पे। तो सबसे पहले हम चले गए हैं मार्केट में, और मार्केट में हम अपनी ड्रेस के लिए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या हमें पसंद आएगा क्या नहीं आएगा। तो मार्केट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। देखो आप ड्रेसेस देख सकते हो। इस टाइम मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पर बहुत भीड़ थी। तो ड्रेस तो मैंने ले ली है, तो अब मैं वापसी के लिए आ रही हूँ। और अब हम आ गए हैं पार्लर में। तो पार्लर में हमने देखा कि कोई रिबॉन्डिंग करा रहा था, तो कोई स्मूथनिंग करा रहा था, केराटिन करा रहे थे। तो क्योंकि करवा चौथ के लिए सब रेडी शेडी होने के लिए मशरूफ़ है, सब अपने बिज़ी हैं। तो हम आए हैं अपनी वैक्सिंग के लिए और फेशियल के लिए। तो देख सकते हैं ये जो लड़की मैम के बालों को लगी हुई है, ये मेरे को हैंडल करेगी मतलब। तो अब हम आ गए हम फेशियल कराने के लिए। इसने क्रीम व्रीम मेरे नाक आँख सब तरह सब जगह घुसा दी थी। तो ये नेहा ने बना रखी है वीडियो, तो इसलिए ये वो क्या बोलते हैं ब्लैक हेड्स वगैरह निकाल रही है। तो ये बोली कि आपके नहीं हैं क्योंकि आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन में ज़्यादा होते हैं ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। तो इस वजह से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो देखो मेरी नोज़ वोज़ में सारी जगह ये क्रीम घुसा दी इन्होंने। बट ये फेशियल के टाइम मेरे को बड़ा रिलैक्स फील हुआ। बट मैंने कई बार नोट कर लिया है मेरे फेस पे फेशियल का कोई असर नहीं होता है कभी भी, चाहे मैं कौन सा भी करा दूँ। इस बार मैंने कराया था O3+ का, तो उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब कुछ इफेक्ट नहीं दिखा मेरे फेस पे। तो इसलिए मैं स्किप करती हूँ, एक आध बार करा लेती हूँ बस फेशियल, नहीं तो कभी नहीं कराती। और आईब्रो भी मैंने 2-3 बार ही कराई है। तो आज आईब्रो भी करेंगे। तो ये बोले कि भी बाद में कराएंगे क्योंकि फेशियल करते टाइम उनमें ईचिंग वगैरह या फिर सुसु आया है तो ईचिंग वगैरह होने लगती है और जलन होने लगती है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि मेरे को कि बाद में करेंगे, अपर लिप्स वगैरह भी करेंगे। तो ये फेशियल का ट्रीटमेंट चलने के बाद हमारी वैक्सिंग पहले ही हो गई है, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई वैक्सिंग के टाइम जो पेन वगैरह होता है वो पहले हो जाए, बाद में फेशियल के टाइम पे हम रिलैक्स फील करेंगे तो अच्छा लगेगा। और अगर पहले फेशियल करा के बाद में वैक्सिंग कराते तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। तो इसलिए मैं हमेशा फेशियल असल में तो कराती ही नहीं, बट कराती भी हूँ तो बाद में कराती हूँ। तो अब हम आ गए हैं आईब्रो कराने। तो आईब्रो कराने के बाद अपर लिप्स वगैरह कराएंगे। तो घर जाने का हमारा टाइम आ गया है। और एक बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार हमने शॉपिंग करी है रोहतक के सोरी मार्केट से, किला रोड से, वहाँ पे जाके करे थे हमने करवा चौथ की साड़ी के लिए। हम वहाँ गए थे लास्ट में, हमें सोरी मार्केट से ही ली थी हमने। तो मैं जब भी अपर लिप्स और ये कराती हूँ आईब्रो वगैरह, तो मेरे को आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अब शाम के टाइम फिर से हम मार्केट में आ गए हैं। और यहाँ पर मैं आई तो थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो मेरे को लगा कि वहाँ पर मेहंदी लगाते हैं। बट यहाँ देखा कि बहुत ही जैसे बोल रहे थे 500 के 2 हाथ हैं या फिर 500 का 1 हाथ है। अगर आप ज़्यादा मतलब सुंदर और ऊपर तक हाथ भरवाते हो तो उसके बेस पे, तो देखो जगह जगह पर बैठे हैं। और कई जगह तो वो डिज़ाइन नहीं होते, ऐसे छापा छाप देते हैं हाथ पे, मोर सी लगा देते हैं। और वो तो फिर यहाँ मैं आई थी बच्चों की ड्रेस लेने शाम को मेहंदी के टाइम ही, क्योंकि मेहंदी तो मैंने लगवाई नहीं। मेरे को मतलब ये अच्छा नहीं लगा कि भाई 500 और 1000 रुपये अगर आप ले रहे हो तो उनका काम, क्योंकि भीड़ की वजह से वो ऐसे ही जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों की ड्रेस ले लूँ। फिर मैंने ये बच्चों की ड्रेस देखनी स्टार्ट करी, तो मैंने ले ली। फिर उसके बाद दोबारा से हम आ गए हैं। तो ये दुकान के बाहर ही बैठे थे, तो मैंने इनसे रेट पूछा था, तो इन्होंने बोला कि भाई 500 का 1 हाथ है। तो भाई मैंने तो स्किप ही कर दिया। और जगह जगह पर पानी भरा था उस दिन। तो देखो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि करवा चौथ हो या फिर रक्षाबंधन हो या मतलब कोई भी त्यौहार होता है तो ऐसे ही भीड़ जमा हो जाती है। तो
इसके बाद हम चलेंगे घर पे। देखो मतलब ये था कि वैसे तो ये अच्छी लगा रहे थे, फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, क्लियरिटी थी, और बट वही है ना कि भाई जल्दी जल्दी और भीड़ के चक्कर में, क्योंकि एक साल में एक बार आता है करवा चौथ, तो ये मेहंदी के लिए तो सब इतना मतलब फॉर्मेलिटी के लिए ही लगा रहे थे सब। ये देख सकते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे आपको मैंने कैसी मेहंदी लगाई क्योंकि और मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बनाई मेरे लिए मैगी वगैरह। तो आगे देखते हैं क्या क्या किया हमने। ये फिर मैंने कांति के लिए बना दी थी, इससे जैसे मीठे सेवैया होते हैं तो मैंने ये नमकीन सेवैया बना दिए थे कांति के लिए, क्योंकि मीठे हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये कांति के लिए बनाए थे, तो क्योंकि कांति बीमार चल रही है। फिर हमने जो भी हम आस पड़ोस में लड़कियां या लेडीज़ जो भी हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं, तो हम चले गए उस ग्रुप में, तो यहाँ पर मेहंदी लगवा रहे हैं सब। देखो तो ये एक लड़की ऐसे बोल रही थी कि भाई मेरे को आती नहीं है, बट जो बोल रही थी ना मेरे को आती है, उसके बिल्कुल सेम, और फिनिशिंग भी अच्छी थी, तो मतलब लगा नहीं कि भाई इसको नहीं आती है, झूठ बोल रही थी मेरे हिसाब से। फिर मैंने भाई वहाँ से आके मैंने अपनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो 2 लड़कियाँ थी लगाने वाली और लेडीज़ कई हो गई थी, तो इस वजह से हमने वहाँ स्किप करा दिया उनसे लगवाना, तो मैंने खुद ही ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो एक जो लेफ़्ट हैंड है उस पर मैंने खुद से लगाना स्टार्ट करा, और उस टाइम मैं लाइव में थी, तो साथ साथ मैं लाइव में बात भी कर रही थी। ये किशु के पापा ने किशु नाम लिख दिया किशु के हाथ पे मेहंदी से, तो ये मैंने अपनी मेहंदी लगा ली है। और जो राइट हैंड है उस पर मेहंदी लगाई थी इसके पापा ने, ये देख सकते हो आप बड़ी क्यूट लगी मेरे को, तो मैंने फ़ोन में देखकर लगाई थी, बट वही है ना फिनिशिंग नहीं आई भाई इतनी अच्छी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद मेहंदी लगाई थी, कई साल बाद। ये फिर हम भाई नेक्स्ट डे के आ गए हैं, और अब हम वो सुन रहे हैं अपनी कहानी, तो कहानी सुनाने के लिए आंटी सुना रही हैं, और हम सब ने इकट्ठा बैठ के सुनी थी। बस वो थाली भी फेरते, उसके बाद मैंने कराया फ़ोटोशूट, तो हम थाली भी फेरते वो कैसे पंजाबियों में करते हैं, तो लेकिन जो दादी जी थी यानी मतलब बामनी जी थी जो, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमारे यहाँ नहीं होता, ये पंजाबियों में होता है, हरियाणा में नहीं होता ऐसा, तो हमने उस चीज़ को स्किप कर दिया। तो ये हम अपनी वीडियो वगैरह बनवा रहे हैं, क्योंकि हमने जल चढ़ाया था सूर्य को, तो अर्घ दिया था, तो उसके बाद हम आ गए भाई कहानी सुनने के बाद मूवी देखने। तो बीच बीच में मैंने ये फ़ोटो ऐड कर रखे हैं मेहंदी वगैरह के, तो ये आप देख सकते हो। तो हम चले गए थे मूवी देखने, और मूवी के लिए हमने अपना स्पेशल हॉल बुक कर लिया था, क्योंकि भाई हमें आज इंटरेस्टिंग बनाना था अपने डे को। तो अभी आपको दिखेगा पूरा हॉल। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे लाइव में रोज 10:30 बजे जरूर जुड़ना। कुछ वो लोग बोलते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता रात को पूरा, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हर बार आपके पास आ जाए, और हर बार मैंने नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो है तो ये वीडियो उसके लिए डाली है, बट वॉइस नहीं डाली है, थैंक यू जी, वो ना आ जाए, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए हमने बंद कर रखा है। तो हम चल पड़े हम मूवी देख के अब अपने घर की तरफ। तो ये मैंने